राजस्थान सरकार का चिंतन शिविर आज ओटीए सभागार में हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान जन घोषणाओं और बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की समीक्षा कर रही हैं। चिंतन शिविर में सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही है और इससे पहले मंत्री परिषद की बैठक हुई है। चिंतन शिविर में शिक्षा, एपीएचईडी, एक कृषि की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री आज और कल चिंतन शिविर की शाम 5:30 बजे मीडिया को जानकारी देंगे। राजस्थान सरकार का चिंतन शिविर आज ओटीए सभागार में हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान जन घोषणाओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वित की समीक्षा कर रही हैं। चिंतन शिविर में सबसे पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। चिंतन शिविर में शिक्षा, पीएचडी, कृषि की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री आज और कल चिंतन शिविर की शाम 5:30 बजे मीडिया को जानकारी देंगे। विभागीय कार्यों की समीक्षा आज ओटीएस में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद चिंतन शिविर बैठक अभी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता दशरथ सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए आज ओटीएस में मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर, उसके बाद चिंतन शिविर का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है? चिंतन शिविर से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। हालांकि कुछ मंत्री इस बैठक में नहीं आए, लेकिन अब जो है वो चिंतन शिविर शुरू हो चुका और सबसे पहले हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर उसका रिव्यू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चिंतन शिविर में मौजूद हैं। विभाग के मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। विभाग के अन्य अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खास तौर पे अगर इस पूरे चिंतन शिविर की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 साल में कई बेहतरीन योजनाएं, बेहतरीन काम प्रदेश की जनता के हित में किए। कहीं न कहीं उनका रिव्यू हो रहा है, क्योंकि 1 साल से कम का समय सरकार के पास बचा है। 1 साल के भीतर भीतर और कितने काम हो सकते हैं, क्योंकि एक बजट और आना है। 2023 और 24 का एक वित्तीय बजट होगा जो अगले माह विधानसभा में मुख्यमंत्री पेश करेंगे। उससे पहले ये रिव्यू किया जा रहा है और इस रिव्यू के बाद में 2 दिन का जो चिंतन शिविर होगा, उसके बाद में जो मंत्री हैं, जो प्रभार वाले जिले हैं, वहां का दौरा करना होगा और वहां पर लोगों के बीच जाना होगा। इस चिंतन शिविर में अलग अलग डिपार्टमेंट का जो रिव्यू हो रहा है उसमें खास तौर पे बजट घोषणाएं 2018 से लेकर अब तक जो बजट पेश किए गए 4, उसमें जो घोषणाएं थी, कितनी घोषणाओं पर काम हुआ, कितनों पर बाकी है और उसका मैसेज आम जन पर कैसे गया, कैसे लोगों को उसका फायदा पहुंचा, ये तमाम बातें जो है वो इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद बाकायदा स्लाइड के माध्यम से, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके प्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा है वो स्लाइड के माध्यम से दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री उसको खुद कन्वे कर रहे हैं कि किस तरह से और योजनाओं को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि योजना निश्चित तौर पे अशोक गहलोत सरकार की बेहतरीन, लेकिन कई बार होता है कि धरातल पर उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये 2 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर रखा। तमाम मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया। अलग अलग दिन अलग अलग डिपार्टमेंट का रिव्यू हो रहा है। पहले दिन की अगर बात करें तो आज चिकित्सा विभाग का इस वक्त रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर विभाग है। इसके अलावा अलग अलग जो विभाग हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उनका यहाँ पर रिव्यू किया जा रहा है प्रेजेंटेशन के माध्यम से। जी बिल्कुल दशरथ, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर ही मानी जा सकती है जिस तरह से यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन अब किया गया है, क्योंकि बजट आपने कहा जैसे कि नजदीक है, अगले माह में बजट पेश किया जाएगा। अब बजट को लेकर ये मंत्रिपरिषद की बैठक और चिंतन शिविर कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, निश्चित तौर पे गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट अगले माह फरवरी माह में पेश होना है। उससे पहले ये चिंतन शिविर अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि पिछली जो बजट घोषणाएं हैं उन पर कितना काम हो जाए, और उस सरकार के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो इस साल रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि इस बार का जो बजट है वो यूथ और खिलाड़ियों पर केंद्रित रहेगा। तो यूथ को और क्या सौगातें दी जा सकती हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में अलग अलग जो सेक्टर हैं उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की थी, चर्चा की थी और उनसे सुझाव लिए थे। उन सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, और इस चिंतन शिविर में भी जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश सरकार की, चाहे हेल्थ में अगर बात करें तो चिरंजीवी योजना राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में इस योजना की लगातार वाही हो रही है। इस योजना में आम आदमी को सीधा फायदा पहुंच रहा है। और इसके अलावा चाहे इंदिरा रसोई हो या शहरी गारंटी रोजगार कानून हो, या फिर कह सकते हैं कि युवाओं के लिए भर्ती हो, ये तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंच रहे हैं। और एक बजट और आना है, उस बजट में और क्या प्रदेश को दिया जा सकता है, इसी का फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। और जो योजनाएं जिनकी घोषणा हो चुकी पिछले बजटों में, उनका काम अगर नहीं हुआ किसी स्तर पे तो क्यों नहीं हुआ, ये तमाम बातें जो है वो मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी इस चिंतन शिविर में दे रहे हैं। जी चलिए दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस में मंत्रिपरिषद की बैठक ले रही हैं।